ओके, जरा तो सगळ्यांना रेकॉर्डिंग भेटलेली आहे कालच्या सेशनची. कल के सेशन का रिकॉर्डिंग सभी को मिला है. मैंने हाँ हो सर। ग्रुप्स में भेजा है. अभी आपको देखने के लिए टाइम नहीं मिला होगा, ठीक है. बट वंस यू गेट फ्री आप देख लेना वो, ठीक है. ओके, तो मैंने इसके साथ आपको कल का पीपीटी भी भेजा है, ठीक है. वो भी एक बार देख लेना. ये प्रेजेंटेशन मोड पे क्यों नहीं जा रहा है? ओके, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है. रिवीजन रिवीजन के लिए तो है ही, बट उसके साथ उसमें जो प्रिपरेशन करना है अपने को, वो प्रिपरेशन किट्स का और ट्रेस का वो बना के रखो, ठीक है. ट्यूसडे को अपना रिवीजन सेशन रहेगा, तब तक वो बना के रखो. न्यूबॉर्न कॉर्नर भी बनाना है. न्यूबॉर्न कॉर्नर मतलब न्यूबॉर्न कॉर्नर मेजर कुछ नहीं है. आपका जो वार्मर है वो ऐसी जगह पे शिफ्ट करो जहाँ पे 3 साइड ओपन हो, और उसके साथ उसमें बेबी किट रख दो, ठीक है. तो वो हो गया न्यूबॉर्न कॉर्नर आपका, हाँ। ठीक है. तो आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है एक तो है पीवी एग्जामिनेशन, एक तो है पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन कैसे समझ में आते हैं उसके, उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है. और थर्ड टॉपिक है अपना. यस, समवन वांट्स टू से समथिंग. किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो थर्ड टॉपिक है अपना यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है. तो आज जो हम चीजें पढ़ेंगे वो सिर्फ थ्योरेटिकल रहेगा आज, ठीक है. इसका रिवीजन में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, पीवी एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कंडक्ट कैसे करते हैं. फिर ट्यूसडे को हम एक पार्टोग्राफ भी प्लॉट करेंगे, लाइव पार्टोग्राफ, ठीक है. आज सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे उसका, और लाइव पार्टोग्राफ ट्यूसडे को प्लॉट करेंगे. एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन का तो वैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन है नहीं, आज ही कर लेंगे वो जो भी है, ठीक है. हैंड वॉशिंग के स्टेप्स एंड एवरीथिंग. तो अ, आपण स्टार्ट करूया. बिफोर वी गो अहेड, ओनर्स आहेत का? सगळे ओनर्स आए हैं सभी? कि बाद में मतलब नहीं, अभी मत बुलाओ, अभी मत बुलाओ, आप मत जाओ अभी. आ, उनको ना ये सेशन एंड होते होते, मतलब जैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन का आएगा ना, तो एक एक कोई लोग जाके उनको बुला के लाओ, ठीक है. सो आज हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं जो सेल्फ असेसमेंट ऑनलाइन करते हैं. तो सभी लोगों को वापस मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एंट्रीज करते हैं हम, जैसे सेल्फ असेसमेंट हम पहले मैन्युअली करते थे, ठीक है, पेपर पे करते थे और वो आप सीएससी को भेजते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है. अभी सेल्फ असेसमेंट आपको पोर्टल पे ही करना है, और उसके बाद जो उसमें जितने गैप्स आए आते हैं वो आपने कैसे फील किए उसका भी एविडेंस अपलोड करके आपको वो क्लोज करना रहता है. उसी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मान्यता के फाइनल असेसमेंट के लिए, जो फॉक्सी की तरफ से होता है. ओके, सो द थिंग इज आपको अभी जो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करना है. और थोड़े दिन में मैं वापस कनेक्ट हो जाऊंगा ओनर के साथ. सेल्फ असेसमेंट के जो गैप्स है वो फील, मतलब जैसे ग्रेजुअली अपने सेशन जाएंगे वैसे ही आप गैप्स फील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पढ़े बिना तो पता नहीं चलेगा. तो गैप्स वो फिल हो जाने के बाद वो अपलोड करते रहना है, और वो अपलोड हो जाने के बाद टोटल आप एलिजिबल हो जाते हो मान्यता असेसमेंट के लिए, क्योंकि मान्यता असेसमेंट भी अभी स्कोरिंग जो होता है वो उसी प्लेटफॉर्म पे होता है. इसीलिए अगर आपका सेल्फ असेसमेंट और क्यूआई वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है तो आप
वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। और इसके रेफरेंस में एक लेटर भी निकला है डॉक्टर ऋषिकेश पै सर की तरफ से कि ये मैंडेट है अभी। ठीक है, तो पहले जैसे करते थे वैसे नहीं है, जो भी हॉस्पिटल रीसर्टिफिकेशन के लिए होंगे उनको पता होगा। तो अ, पहले जैसे होता था वैसे नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अभी सब कुछ करना। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, सेल्फ असेसमेंट वाला लास्ट में देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीवी एग्जामिनेशन प्रॉपरली कैसे करना है। ठीक है, जे जे बोलत नसतील त्यांनी प्लीज म्यूट वर ठेवा। तो सगळ्यात पहले सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि हम लोग पहले प्रॉक्सी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, उसमें सब स्टैंडर्ड एंड देन वेरिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, सो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सब स्टैंडर्ड है, कंडक्ट पीवी एग्जामिनेशन एज पर इंडिकेशन। तो सबसे पहला जो ये है, वो आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप बार बार पीवी नहीं कर रहे हो, एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में। पीवी जो करना रिकमेंडेड है वो 4 आवरली है। ठीक है, सो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीवी कितने घंटे में करते हैं, तो बोलना है नॉर्मल केस में 4 आवरली करना है। ठीक है, और आपको ये प्रैक्टिस में भी लाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 4 आवरली बोला है तो कुछ अगर अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहे, ठीक है, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, या फिर फुल टर्म के नजदीक आया है तो आप 4 घंटे के लिए वेट नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे यू जस्ट मतलब वेन एवर रिक्वायर्ड यू कैन डू इट, बट मेजोरिटी मतलब जो आइडियल जो प्रैक्टिस है वो नॉर्मल केसेस में 4 आवरली पीवी कंडक्ट करना है। ठीक है, अभी पीवी कंडक्ट दूसरा सब स्टैंडर्ड ये है, पीवी कंडक्ट करते वक्त आप क्या क्या फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए? सोप, रनिंग वाटर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्टेराइल गॉज पैड इज अवेलेबल। ठीक है, जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे। फिर आपको हैंड हाइजीन आना चाहिए। वो हैंड हाइजीन कैसे करते हैं, हैंड हाइजीन मतलब हैंड वॉश कैसे करते हैं, किन स्टेप से करते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज इसमें ये है कि पेरिनियम क्लीनिंग करते हैं हम, वो भी कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। वही टेक्निक में आपको पेरिनियम क्लीनिंग करना है। ओके, फिर लाइकर का कलर अगर नॉर्मल से हटके कुछ है, जैसे कि ग्रीनिश, येलोइश या फिर रेडिश है, तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है स्पेशलिस्ट को, आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और ये जो सारे फाइंडिंग है ये रिकॉर्ड करने हैं कहीं पे। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपको पीवी एग्जामिनेशन का फुल मार्क मिल जाएगा। उसके साथ आपको ये पता है कि 4 आवरली पीवी कंडक्ट करना है। ठीक है, अभी पीवी एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या क्या लगेगा? एक तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगेगा, उसके बाद स्टराइल ग्लव्स लगेंगे। स्टराइल ग्लव मतलब अभी पीवी ट्रे में भी आप अगर देखोगे तो ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, अभी इसका हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन पीवी ट्रे आपको बना के रखना है। ठीक है, फिर स्पंज होल्डर है, जाइलोकेन जेली है, कॉटन स्वैब है, किडनी ट्रे है। ये स्टराइल ग्लव्स जो है वो पैकेट वाले आपको यूज करने हैं, ना कि आप वो वाले जो रीयूज करते हो वो नहीं करना। ठीक है, अभी प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए बोलना है। उसके बाद उसका वर्बल कंसेंट लेना है। ठीक है, अपना एक स्टैंडर्ड है रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव केयर। उसमें हम लोग हर बार बोलते हैं कि कोई भी प्रोसीजर करते वक्त वर्बल कंसेंट लेना जरूरी है, और जहाँ पे रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है, साइन कंसेंट लेना जरूरी है, वो वहां पे भी आपको लेना है वो। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी प्रोसीजर्स जो है जो बार बार करते हैं हम लोग, वहाँ पे वर्बल कंसेंट लेना जरूरी है। वर्बल कंसेंट के साथ आपको उनको बताना भी है कि आप क्या करने जा रहे हो, उसके उससे क्या क्या पता चलेगा, और वो करने के बाद आपको उनको बताना भी। ठीक है, सो ये 3 चीजें हो गई, ब्लैडर एम्प्टी हो गया, कंसेंट ले लिया आपने, उसको बता दिया क्या करने वाले हो आप। फिर स्टराइल इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं, जैसे कि आपका ट्रे पूरा इक्विप ट्रे अवेलेबल है कि नहीं, वो मेक श्योर करना है। और उसके बाद वुमन को लिथोटॉमी पोजीशन देनी है, उसका प्राइवेसी
का ध्यान रखना है, कर्टन लगाने हैं, अगर होल्ड टाइल डालना है तो होल्ड टाइल डालिए, नहीं तो ठीक है, इट्स फाइन। आपके पास कर्टन सर सारी जगह पे लगे हुए हैं। उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। हैंड वॉश कैसे करना है, तो ये हैंड वॉश 6 स्टेप से आता है, ठीक है, 6 स्टेप्स आता है, जिसको हम बोलते हैं सुमन के, ठीक है, सुमन के। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इससे पहले भी। सुमन के मतलब कैसे करते हैं हैंड वॉशिंग। सबसे पहले मेरी विंडो की तरफ देखो, सबसे पहले सीधा, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑर्नामेंट्स रिमूव करने हैं, आपके जो अंगठी वगैरह है वो ये रिमूव करने हैं, कड़ा वगैरह है वो रिमूव करना है। उसके बाद आपको लिक्विड सोप लेना है, थोड़ा सा झाग निकालना है, उसके बाद एस से सीधा, ठीक है, SUMAN के, सुमन के, एस से सीधा, यू से उल्टा, ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एम, एम से मुट्ठी, ठीक है। उसके बाद आता है अंगूठा, अंगूठा में दोनों अंगूठे और बाकी के फिंगर्स भी ये करने हैं, ठीक है, दोनों हाथों के। और उसके बाद आता है एन, एन मतलब नेल्स, नेल्स कैसे क्लीन करने हैं, ऐसे पाम पे ऐसे दोनों ये करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है के मतलब कलाई, कलाई मतलब यहाँ तक ऐसे थोड़े ये करना है, ठीक है। और फिर आपको जो झाग है वो धो धो डालना है, ठीक है। धो डालने के बाद आपको हाथ एयर ड्राई करने हैं, ना कि किसी टॉवल को पोंछना है या फिर किसी चीज को ये करना है। हाथ एयर ड्राई करने हैं और ऊपर रख के करना है ऐसे, क्योंकि पानी ऐसे नीचे चला जाए। आप ऐसे मत रखो क्योंकि इन्फेक्टेड चीजें वापस आपके हाथ पे आ सकती है, इसलिए आप ऐसे हाथ रखो, हाथ ड्राई होने तक। और उसके बाद ग्लव पहनेंगे। अभी ग्लव पहनते वक्त क्या करना है, पैकेट फोड़ा आपने तो ग्लव देखो ऐसे फोल्ड किए हुए रहते हैं। तो पहला ग्लव उठाते वक्त आपको क्या करना है, अंदर का पार्ट टच करना है आपको। पहला ग्लव उठाते वक्त नॉन डोमिनेंट हैंड से, जैसे कोई लेफ्टी है तो उसने उसको राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वाला उठाना है और वो राइट हैंड से उठाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट ही रहते हैं, तो राइटिंग पीपल क्या करेंगे, इसका डेमो देखेंगे हम ट्यूसडे को, लेकिन मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ आपको। तो अंदर वाला पार्ट टच करके आपको ऐसे पहनना है वो ग्लव राइट हैंड में, ठीक है। पूरा आपका पूरा अंगूठा पूरा ये प्रॉपरली ये करना है। उसके बाद अंदर का पार्ट टच करके ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। बाहर का पार्ट टच नहीं करना है। उसके बाद एक ग्लव पहन के हो गया आपका, एक ग्लव पहन के हो जाने के बाद आपको क्या करना है, हाथ ये वाला हाथ से दूसरा ग्लव बाहर से उठाना है, ठीक है, बाहर बाहर वाला पार्ट टच करके, और फिर इस हाथ में पहनना है, ठीक है। ये आपको ट्यूसडे को प्रॉपरली दिखाएंगे कैसे करना है, वो आपको डेमो से और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पेरिनियल क्लीनिंग करनी है ये ग्लव पहनने के बाद। ग्लव पहनने के बाद पेरिनियल क्लीनिंग कैसे करनी है, आपका जो गॉस पीस या फिर कॉटन स्वैब है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना है, इससे इसे लेना है आपका, जो स्पंज होल्डर है ना, उसे लेना है। देखो यहाँ पे स्पंज होल्डर दिख रहा है, वहां से आप वैसे आपको उठाना है। और उसके बाद आपको क्लीनिंग कैसे करना है, तो पहले राइट साइड में ऊपर से लेके नीचे तक, और वो जो गॉस पीस है वो फेंक देना है। उसके बाद वापस दूसरा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबा के गॉस पीस लेना है, और राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में क्लीन करना है ऊपर से नीचे तक, वो भी फेंक देना है। तीसरा ले लेना है और वो भी बीच में से क्लीन करना है, ठीक है, बीच में से ऐसे क्लीन करना है, और तीसरा वाला भी फेंक देना है। अभी क्या करेंगे, आपका आपका पेरिनेल क्लीन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो डोमिनेंट हैंड है उस पे थोड़ा सा जाइलोकिन, एक फिंगर पे जाइलोकिन लेना है, और एक थोड़ा सा जो लेबिया है वो थोड़ा ये करके, मतलब रिट्रैक्ट करके आपको एक फिंगर इंसर्ट करना है, ठीक है। एक फिंगर इंसर्ट अगर हो रहा है, अगर ज्यादा स्पेस है तो 2 फिंगर डाल लें, ठीक है, थोड़ा जाइलोकेन लेके लुब्रिकेट, जिससे पेन भी कम होगा और आपका हाथ जाने में भी स्मूथ जाएगा, ठीक है। अभी आ, अभी यहाँ पे ये है कि पीवी करते वक्त डू नॉट टच क्लिटोरिस और एनस, ठीक है।
और उसके बाद आपको क्या क्या देखना है, अंदर जब जाओगे आप तब आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो डायलेटेशन देखोगे। डायलेटेशन कैसे देखते हैं कि एक फिंगर मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके अगर 2 फिंगर जा रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि दो 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 फिंगर तो मतलब 4 सेंटीमीटर, तो 4 डाले, तो नहीं, 4 नहीं डालना है, 2 फिंगर से ही ऐसे ये करके देखना है और अंदाज से लगाना है कि आपको कितना सेंटीमीटर लग रहा है, ठीक है। ये आपने एक बार पता कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सर्विक्स थिक है या थीन है वो देखना है। सर्विक्स का जो नीचे का ये है पोर्शन, वो थिक या थीन है, जिसको हम एफेसमेंट बोलते हैं। अभी एफेसमेंट का मतलब क्या है कि सर्विक्स थिन होता है, पतला होता है जब डिलीवरी नजदीक आती है, ठीक है। जाड़ा हो तो समझ जाना कि अभी टाइम है। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो बलून जैसा लगेगा। अगर मेम्ब्रेन गया है, लीकिंग चालू हुआ है, तो आपको फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट भी लगेगा। तो प्रेजेंटिंग पार्ट अगर बटक आ रहा है उसी टाइम पे, तो उसी टाइम पे अलर्ट कर देना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। मेम्ब्रेन का स्टेटस तो वैसे भी पता चल जाएगा, बलून बलून जैसा दिखेगा। और उसके बाद आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आपने एग्जामिनेशन किया और फिर आपको फिंगर रिमूव कर लेना है, ठीक है। प्राइमरी में आपको एक और चीज देखनी है जो है पेल्विक एडिक्वेसी। पेल्विक एडिक्वेसी कैसे देखते हैं कि बाहर बाहर जब आप हाथ निकालते हो तो हाथ निकालने से पहले पेल्विक एडिक्वेसी दोन्ही प्रिमाइसेस ऐसा दिखता है आपको। एक बोनचा एक असा छोटा टोक दिसतो, पेल्विस बोनचा, ठीक है। उसको हाथ लगाते हैं हम लोग और ऐसे देखते हैं। तो इससे ज्यादा मतलब आपके हाथ टच नहीं हो रहे, मतलब उसका पेल्विक एडिक्वेट है। और अगर आपके हाथ मतलब दोनों फिंगर टच हो रहे हैं तो वो पेल्विक इनएडिक्वेट हो सकता है, जिसको सीपीडी बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीडी में क्या होता है, वो सीजर में ही लेना पड़ता है। तो प्राइमरी केसेस में आपको देखना है। मल्टी में तो ठीक है, उसका पहले देखा होगा तो वो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइमरी में आपको ये चीज देखना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है एक जगह पे। एक जगह पे नोट डाउन करनी है, जहाँ पे आप पेपर पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप लिखते हो पीवी एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स, या फिर चार्ट होगा आपका कुछ, वैसे आपको कहीं पे नोट डाउन करनी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं हम लोग। अभी एग्जाम में आपने सारा बता दिया लेकिन कोई केस पेपर उठा के देखा और पीवी का फाइंडिंग ही नहीं है आपके इस पे, तो फिर आपका मार्क कट सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अभी पीवी एग्जामिनेशन का जो मेजर जो ये है, फाइंडिंग्स का नोट डाउन करने का मेजरली 4 सेंटीमीटर से पहले जो फाइंडिंग्स है वो नोट डाउन करने हैं। अदरवाइज बाकी सारा पार्टोग्राफ पे प्लॉट हो जाता है, तब आपको कुछ कहीं पे और जगह पे नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं है। एक ही पेज पे सारा, एक ही ग्राफ पे सारा ये होता है, प्लॉट होता है। मैं आगे आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एफेसमेंट पीवी एग्जामिनेशन में, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंटिंग पार्ट, पेल्विक एडिक्वेसी, देन कलर ऑफ लाइकर। अभी कलर ऑफ लाइकर जब आप हाथ बाहर निकालोगे तब आपको पता चलेगा। तो कलर क्या क्या रह सकता है, एक तो क्लियर रह सकता है, ऐसे अंडे की जैसा, अंडा जैसे हम व्हाइट पार्ट रहता है, एग व्हाइट। और दूसरा चीज रह सकता है, या तो ब्लड स्पॉट रह सकते हैं या फिर पूरा लाल रह सकता है। उसके बाद रह सकता है ग्रीन या येलो। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है कि रेड है मतलब कुछ ब्लीड हो रहा है अंदर, या फिर एपीएच है, ठीक है, एंटीपर्टम हेमरेज। तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एपीएच का मिल जाए आपको, अगर कोई केस कंफर्म हो जाए तो पीवी आपको अगर पहले पता है एपीएच हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो पीवी कंडक्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको पीवी करने के बाद थोड़े ब्लड दिख रहा है तो आपको सर को इन्फॉर्म करना है, मैम को इन्फॉर्म करना है। और दूसरा चीज आपको क्या लग सकता है, ग्रीन और येलोइश भी आपको ये लग सकता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो ग्रीन या येलोइश है मतलब वो मेकोनियम स्टेन है। मेकोनियम स्टेन मतलब बच्चे ने शी कर दिया है अंदर, ठीक है। तो वो डिस्ट्रेस में है इसलिए उसने शी किया है। तो आपको तुरंत ये भी इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इस केस में या तो मतलब जल्दी से सीजर करना पड़ सकता है, या फिर कुछ और करके तुरंत से निकालना पड़ता है बच्चे को, क्योंकि डेथ होने की संभावना होती है इसमें, ठीक है। सो
कोई मुझे बताएगा अग्रवाल हॉस्पिटल कितना टाइम रहना चाहिए दो पीवी एग्जामिनेशन के बीच में? अभी मैंने बताया था। 4 घंटा 4 घंटा। आप अभी भी फिलहाल ये करते हो क्या, फॉलो करते हो क्या 4 घंटे वाला रेज्यूम? यस सर, नहीं इमरजेंसी तो इमरजेंसी। वीवो कौन है, वीवो कौन है, कौन सा हॉस्पिटल है? अग्रवाल 2 सर। अग्रवाल ही है, ओके। तो आप फॉलो करते हो मतलब 4 घंटे? यस सर। ठीक है। सो ये है 4 आवर, ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, ठीक है, हर असेसमेंट में। तो हाई अलर्ट कब कब आप अपने को ये करना है? सबसे पहले तो मेक्टोनियम ब्लड स्टेन मैंने बोला, गायनेकोलॉजिस्ट को आपको बताना है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है तो भी बताना है, अदर देन केफेलिक जो भी है, ट्रांसवर्स लाया, ऑब्लिक लाया, फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन। फिर अगर सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है उस टाइम पे भी आपको बताना है। कैप्यूट हुआ है या फिर मोल्डिंग है तो भी आपको बताना है। सीपीडी है तो भी बताना है। सर्विक्स जो है वो लूज हैंगिंग है और थोड़ा सूजन आया है उस पे, तब भी आपको बताना है। उसके बाद आपको अगर नोटिस हुआ कि ड्राई और हॉट वजाइना है तो भी आपको आ, सर को, मैम को बताना है, ठीक है। सो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं पीवी करते वक्त, कि कंसेंट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैडर हर बार एम्प्टी करना है। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग करना है। उसके बाद कीप टॉकिंग टू मदर। स्टराइल ग्लव्स का यूज करना है, पैकेट वाले, ठीक है, बोथ फॉर बोथ द हैंड, नॉट ओनली वन। देन एक स्ट्रोक में ही, एक क्लीन करते वक्त एक स्ट्रोक में एक ही स्वैब यूज करना है। और एक बार फिंगर इंसर्ट कर दिया तो सारे के सारे जो भी इंडिकेटर आपको देखने हैं वो देखने हैं, और उसके बाद ही वो रिमूव करना है। ऐसा नहीं करना है अरे पेल्विक एडिक्वेसी देखा ही नहीं, मैं वापस इंसर्ट करती हूँ, ये इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, इसलिए एक बार में सारा देख के हाथ निकाल लेना, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक एक है ना बुक शेयर करूंगा जो हिंदी में है, मराठी में है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो इसमें ना आपको कौन से पेज पे पीवी एग्जामिनेशन मिलेगा? 41 to 43 में मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो, आप वो देख सकते हो। और इसमें कुछ यूट्यूब्स के लिंक्स है, यूट्यूब वीडियोस के, वो भी आपको देखना है एग्जैक्ट कैसे मतलब पीवी करते हैं या फिर हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, ग्लविंग टेक्निक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ये भी वीडियोस वॉच करना। मैं ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पार्टोग्राफ की तरफ, ठीक है, 5वां स्टैंडर्ड जो है। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि हम लोग सीक्वेंस में नहीं जाते, तो ये लास्ट स्टैंडर्ड है जो सीक्वेंस में है, उसके बाद सब उलट पुलट हो जाएगा। 13वां स्टैंडर्ड इसके बाद आएगा, और फिर नॉर्मल प्रोसीजर 7वां 8वां, फिर 12 13, और फिर बीच का रिस्पेक्टफुल केयर, और ऐसे। तो सीक्वेंस में नहीं है कोई भी स्टैंडर्ड्स, अपने को सारा पढ़ना है, वो ध्यान में रखो, सिर्फ सीक्वेंस भूल जाओ, ठीक है। सो 5वां स्टैंडर्ड है पार्टोग्राफ के बारे में। पार्टोग्राफ मतलब प्रसूतीचा आलेख, ठीक है। प्रसूतीचा आलेख मतलब क्या, कि प्रसूति लेबर का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, ठीक है। लेबर का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, नॉर्मल वे में हो रहा है कि नहीं, वो सब हम लोग एक ही जगह पे एक ही पेज पे प्लॉट करके देखते हैं। और ये पार्टोग्राफ हम 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक प्लॉट करते हैं। अभी 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में ही क्यों? क्योंकि वो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर रहता है अभी, एक्टिव फेज ऑफ लेबर रहता है, ठीक है। अ, जो जो पहला स्टेज है लेबर का, वो है ट्रू लेबर पेन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक, ठीक है। दूसरा लेबर का स्टेज है 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन से लेके बच्चा डिलीवर होने तक। तीसरा लेबर का स्टेज है बच्चा डिलीवर होने से प्लेसेंटा डिलीवर होने तक। और चौथा लेबर का स्टेज है प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद 2 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है, वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। ये कहीं पे आपको अगर लिखना है तो लिख के लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है। सो पहला स्टेज जो रहता है उसमें 2 फेजेस रहते हैं, जीरो
जीरो डायलेटेशन से, ट्रू लेबर पेन से लेके 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक, फुल डायलेटेशन तक। तो उसमें दो फेज रहते हैं। एक रहता है लेटेंट फेज, मतलब सुप्त अवस्था, मतलब उसमें कुछ नहीं होते, त्याच्यात काहीच नहीं होत, ठीक है। और दूसरा फेज है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज स्टार्ट होता है 4 सेंटीमीटर से। 0 to 4 सेंटीमीटर लेटेंट फेज, 4 से 10 सेंटीमीटर एक्टिव फेज। हम लोग पार्टोग्राफ प्लॉट करते हैं 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में, एक्टिव फेज में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? अ, आप पार्टोग्राफ के कंपोनेंट समझ में आएंगे आपको। लेबर मॉनिटरिंग कैसे करती है पार्टोग्राफ पे वो समझ में आएगा आपको। उसके बाद आपको पार्टोग्राफ से ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर कैसे पता करते हैं वो समझ में आएगा। और क्या क्या क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं डिलीवरी का प्रोग्रेस मेंटेन करते वक्त, वो भी आपको समझ में आएगा। अ, तो पहले, सबसे पहले तो हम लोग फॉक्सी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। तो फॉक्सी के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले है कि, सबसे पहला सब स्टैंडर्ड है कि टाइमली असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि 4 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद ही आप पार्टोग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ आपको, आपके पास ब्लैंक पार्टोग्राफ अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। ब्लैंक पार्टोग्राफ अवेलेबल रहना चाहिए आपके लेबर रूम में, या फिर जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स रखते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इंटरप्रेट पार्टोग्राफ करेक्टली एंड एडजस्ट केयर अकॉर्डिंगली टू द फाइंडिंग्स, ठीक है। तो पार्टोग्राफ में आपको मेजर इंडिकेटर है डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन, और उस पे आपको मतलब कुछ एबनॉर्मलिटी आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। मैं बता दूंगा आपको कैसे है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर के बारे में पता रहना चाहिए। और हर एक केस में अननेसेसरी और ऑगमेंटेशन इंडक्शन, मतलब जैसे हम लोग इटरोटॉनिक्स देते हैं, वो देने की जरूरत नहीं रहती। ये भी आपको पता रहना चाहिए, एंड देन यू शुड टेल देयर कि आपको वो पता है और आप ये नहीं करते अननेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी जहाँ पे है वहां पे करते हैं हम लोग, वो भी पार्टोग्राफ से ही डिसाइड करते हैं कहाँ पे ऑगमेंटेशन करना है, कहाँ पे इंडक्शन करना है, कहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करना है, ठीक है। अभी पार्टोग्राफ प्लॉट करने के बेनिफिट्स क्या क्या है? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग टूल है ये, आपको एक प्रॉपर डिसीजन मिल जाएगा कि सीजर में लेना है कि नहीं। उसके साथ आपके पास प्रूफ भी रह जाएगा। वो किसी ने अगर पूछा 2 दिन बाद उसका पति आया क्यों सीजर में लिया, तो आप वो दिखा सकते हो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा था सर, इसीलिए हम लोग को सीजर में लेना पड़ा, नहीं तो बच्चे या माँ की जान को खतरा, ठीक है। तो आपके पास वो एविडेंस है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास। आपको मतलब किसी ने इवन लीगली भी ये करने का ट्राई किया, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट है। सो पार्टोग्राफ से और क्या पता चलता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और मैटरनल और फीटल प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। अर्ली डिटेक्शन होता है उससे, पार्टोग्राफ से अर्ली आप समझ पाते हो कि क्या क्या कैसे। तो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसे दिखता है पार्टोग्राफ, ठीक है। मैं आपको शेयर भी करूंगा, आपको उसके प्रिंट्स लेने हैं। और हम लोग ट्यूसडे को एक केस केस स्टडी पढ़ेंगे और उसमें लाइव पार्टोग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टोग्राफ, आपको ये चार्ट से डाउनलोड करते आएगा क्या पार्टोग्राफ? किसके पास पार्टोग्राफ है अभी? कौन कौन? सर हमारे पास है। ये वाला है सिंप्लीफाइड वाला? यस। ओके, वेरी गुड। तो जिसके पास है वो पार्टोग्राफ लेके बैठो, ताकि आप, हम जब कंपोनेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली। आप लोग देखोगे उसमें तो रेफरेंस लोगे उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इंफॉर्मेशन फीड करना रहता है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, प्रोग्रेस, लेबर का प्रोग्रेस के लिए दो इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बहुत 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 क्रुशियल इंडिकेटर है, वो है सर्वाइकल डायलेटेशन इन सेंटीमीटर एंड कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स। कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और कितनी देर के लिए रुकते हैं,
फिर मैटरनल कंडीशन, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, फीटल कंडीशन में फिर FHR है, और फिर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भी। ठीक है। तो अगर अभी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर प्लॉट करते वक्त हम लोग को कैसे करना है, अगर मेम्ब्रेन गया नहीं है तो आपको आई लिखना है, ठीक है, इंटैक्ट। और अगर मेम्ब्रेन गया है, मतलब लीकिंग शुरू हुआ है, तो अगर आप पीवी से देखते हो, पीवी हाथ पे भी समझ में आएगा, या फिर लीकिंग से भी आपको समझ में आएगा। तो ये जो इंडिकेटर है, ये 4 घंटे में प्लॉट नहीं करना है, ये आधे आधे घंटे में प्लॉट करना है। अगर इंटैक्ट है तो आई हाई लिखते जाना है आधे आधे घंटे में। अगर आपको लीकिंग से क्लियर दिख तो CC लिखते जाना है। अगर मेकोनियम स्टेन है तो M लिखना है और तुरंत सर को इन्फॉर्म करना है। अगर ब्लड स्टेन है तो B लिखना है और आपको सर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है तो इन्फॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा, इंटैक्ट है तो भी इन्फॉर्म नहीं करना है। अभी दूसरा जो इंडिकेटर है वो है कंट्रैक्शन, डायलिटेशन के अलावा कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन आपको पेट पे हाथ रख के 10 मिनट तक देखना है, ठीक है, 10 मिनट देखना है। अभी 10, नंदिनी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो 10 मिनट तक आप देखोगे, और कितने कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 10 मिनट में वो देखोगे, और उसके साथ वो कितने देर के लिए रुकते हैं ये भी देखोगे। तो अभी कितने देर के लिए रुकेंगे, 10, अगर 10 मिनट में 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे और वो 18 सेकंड के लिए रुक रहे हैं तो वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लेस देन 20 मिनट्स वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, और उसको हम पार्टोग्राफ पे डॉट डॉट से प्लॉट करते थे। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन 20 से 40 सेकंड के लिए रुक रहा है तो वो मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, और उसको हम लोग लाइन लाइन से ड्रॉ करते हैं, आड़े लाइन, ठीक है। तीसरा जो है वो है 40 सेकंड के आगे रुकता है, वो 40 सेकंड के आगे जाता है, 40 सेकंड क्रॉस कर देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। तो अपने को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत रहती है, इसको पावर बोलते हैं, पुश करने के लिए, बेबी फीटस को पुश करने के लिए। तो आपने हाथ पेट पे हाथ रखा, आपका 3 कॉन्ट्रैक्शन आए और एक कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकंड से ज्यादा रुका, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे हम लोग को प्लॉट करना है। अभी कुछ चीजें 4 आवरली प्लॉट करनी है, कुछ चीजें हाफ आवरली प्लॉट करनी है। FHR जो है वो है, वो आप हर आधे घंटे में प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि वो बाहर से देखते हो आप, ठीक है। FHR स्टेटस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट है तो आई लिखना है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड मतलब लीक हो रहा है तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कलर दिखेगा, वो आधे आधे घंटे में प्लॉट करना है आपको। कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बाहर से आपको देखने हैं, इसलिए वो हर आधे आधे घंटे में देखने हैं, और मैटरनल पल्स भी देखने हैं आधे आधे घंटे में। 4 आवरली क्या देखना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 4 आवर में PV करना है, तो आपको सर्वाइकल डायलिटेशन 4 आवरली समझ में आएगा, इसलिए वो 4 घंटे में प्लॉट करना है। उसके साथ ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये आपको 4 घंटे में प्लॉट करना है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 4 गोल्डन रूल ऑफ पार्टोग्राफ टू प्लॉट द पार्टोग्राफ। सबसे पहला रूल है कि पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड व्हेन द सर्वाइकल डायलिटेशन इज 4, एक्टिव स्टेज में आ जाने के बाद ही आपको प्लॉट करना है। अभी जिनके पास पार्टोग्राफ होगा वो देख सकते हैं कि 2 लाइन है सर्वाइकल डायलिटेशन पे। तो आपको सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग देखते हैं पार्टोग्राफ में, वो है सर्वाइकल डायलिटेशन से स्टार्ट करते हैं, और बाकी सारे इंडिकेटर बाद में बनते हैं, ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट करते हैं। पेशा आपको नका याच्यावर Golden rules of plot paragraph and 4 golden rules and सो सेकेंड गोल्डन रूल इज, पहला इंडिकेटर हम जो प्लॉट करते हैं दैट इज सर्वाइकल डायलिटेशन। थर्ड जो गोल्डन रूल है वो है अलर्ट लाइन जो रहता है सर्वाइकल डायलिटेशन पे। एक अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन ऐसे आड़े रहते हैं, जिसके पास पार्टोग्राफ होगा वो देख सकता है। वहां पे अलर्ट लाइन पे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा उस दिन, जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेंगे। और वंस यू प्लॉट अलर्ट लाइन पे आपने भर दिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये जो भी है, उसके बाद आपको एक वहां से रेफरेंस लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और
के आगे बाकी के इंडिकेटर प्लॉट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी एक पार्टोग्राफ प्लॉट किया गया है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक केस स्टडी है। तो ये कैसे पार्टोग्राफ, ये देखो, ये एक मतलब एक वीडियो वर्जन है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट का नाम है राधा, उसके पति का नाम है गंगाराम, 26 ईयर्स की है, थर्ड ग्रेविडा है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर XYZ लेकर 11 तारीख को, 11 जून को वो 5 बजे एडमिट हुई। और उसका मेम्ब्रेन जा चुका था 4 बजे 4 AM को। ठीक है, उसी दिन। अभी सर्वाइकल डायलेटेशन उसका 5 सेंटीमीटर था, तो मैंने 5 सेंटीमीटर पे प्लॉट किया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ये नीचे जा रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों, गड़बड़ है थोड़ा सा, बट ये 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आएगा। अभी मैं वो ये करके ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे कहीं एक पेन। ठीक है, सो ये छोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो राधा नाम की पेशेंट है, आ, उसका डायलेटेशन था 5 सेंटीमीटर। तो मैंने, दिख रहा है मेरा पेन, मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे सर्वाइकल डायलेटेशन प्लॉट किया सबसे पहले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, और अलर्ट लाइन पे इसको जहाँ पे राउंड किया है वहां पे मैंने प्लॉट किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरा गोल्डन रूल मैं क्या करूंगा, सॉरी, चौथा गोल्डन रूल जो है वो है, मैंने 3 गोल्डन रूल फॉलो कर लिए इसमें। सबसे पहले क्या कि 4 सेंटीमीटर के आगे मैंने पार्टिकुलर प्लॉट करना स्टार्ट किया। सबसे पहला इंडिकेटर मैंने सर्वाइकल डायलिटेशन लिया। तीसरा गोल्डन रूल है अलर्ट लाइन पे स्टार्ट किया मैंने, ये पहला जो है अलर्ट लाइन है, दूसरा एक्शन लाइन है, इस पे मैंने प्लॉट किया। और चौथा जो है वो मैंने ऐसा एक रेफरेंस लाइन खींच लिया यार। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने टाइम डाल दिया 9 बजे, मैंने जब पीवी किया तब 9 बजे के आसपास वो 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 9 बजे का टाइम डाल दिया। अभी यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 1, फिर 2, 3 जो भी है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आ, एक घंटे में 1 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग बाकी इंडिकेटर प्लॉट करते हैं 9 बजे के। 9 बजे इसके राधा के कॉन्ट्रैक्शन थे, 2 कॉन्ट्रैक्शन थे माइल्ड, तो मैंने 2 बॉक्स ये कर लिए, उसमें डॉट 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 भर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, एमनियोटिक फ्लूइड जो था वो क्लियर था, इसीलिए यहाँ पे C लिख दिया। और उसके जो FHS था वो 140 था, वो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है। ठीक है, ये लाइन पे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बी पल्स देखा, पल्स पल्स 80 था। ठीक है, और BP था 120/80। तो ऐसे प्लॉट किया। ठीक है, पल्स और BP आप लोग, सॉरी, पल्स आपको आधे आधे घंटे में देखने, लेकिन BP आप 4 घंटे में देख सकते हो। अभी मैंने 10 बजे वापस कॉन्ट्रैक्शन देखे तो वापस 2 माइल थे, इसलिए यहाँ पे 2 ये करके ये किया। FHS 140 ही था, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर था। फिर ऐसा करते 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 मैं 9 बजे से लेके 1 बजे तक आ गया। ठीक है, 1 बजे मैंने वापस पीवी किया। तो 1 बजे जैसे मैंने पीवी किया तब मुझे आ, ये एक्चुअली 6 सेंटीमीटर, ये पूरा नहीं है। तो मुझे 10 नहीं, 8 सेंटीमीटर मिला उसका। ठीक है, 1 बजे मुझे 8 सेंटीमीटर मिला। तो मैं यहाँ पे 1 बजे वाला 8 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, ये एक्चुअली ये पिक्चर बराबर नहीं है, आपको सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ अच्छे से मिल जाएगा, उसमें आप प्लॉट करके देखें। ठीक है, तो पार्टोग्राफ का प्लॉटिंग ऐसे जाता है। और उसके बाद एक बार 8 सेंटीमीटर हो गया तो आप 2 घंटे में भी कर सकते हो, क्योंकि एक या फिर 1 घंटे में भी कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट करते हैं इसीलिए। ठीक है,
समझ में आया बाकी लोगों को? हम लोग एक लाइव पार्टोग्राफ प्लॉट करेंगे उस दिन। ये सिर्फ मैंने डेमो दिखाया आपको, आज सिर्फ थियरी है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? नहीं ना? ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। सो ये देखो यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रैक्शन वो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है, तो लाइन लाइन आड़े आड़े लाइन उन्होंने प्लॉट किए हैं, ठीक है। और FHS अभी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के बाद डार्क हो गया वो, ठीक है। एक्चुअली ये अलग जगह पे जा रहा है, इसलिए मैंने वो नहीं, ये नहीं देखा। और फिर 12 बजे एक बार वापस पीवी किया तो वो 8 सेंटीमीटर था। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कैसे पता करते हैं इससे, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग लेबर मतलब क्या, कि डायलेटेशन जो है, डायलेटेशन है ट्रू लेबर पे स्टार्ट होने के बाद डायलेटेशन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है एंड लेबर इज लॉन्गर देन 24 आवर, तो उसको हम लोग प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। आप आप प्रोटोकॉल प्लॉट कर रहे हो और उसमें आपको ये एक्शन लाइन अलर्ट लाइन के बीच में कहीं पे ये आ रहा है, आपने इंडक्शन करके देखा फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग लेबर मतलब क्या, कि डायलेटेशन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और जो लेबर है वो 24 आवर्स से आगे जा रहा है, तब हम उसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर किसको बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, अड़कना। अड़कना मतलब क्या, कि दरवाजा छोटा है और आदमी बड़ा है तो वो अटक जाएगा, तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या है, तो उसको क्या, इसको क्या बोलोगे आप? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब सिर्फ डायलेटेशन प्रेजेंट, डायलेटेशन जो है वो एब्सेंट है, मतलब दरवाजा खुल नहीं रहा है पूरा, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं। और प्रोलॉन्ग लेबर में क्या रहता है कि डायलेटेशन विद कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अगर मिसिंग रहे तो प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। तो ये सिर्फ याद रखना ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर क्या है। सो अभी डिलीवरी होने के लिए क्या 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 अपने को जरूरी है? दो इंपॉर्टेंट है, पावर और पैसेज। पावर मतलब कॉन्ट्रैक्शन, पैसेज मतलब डायलेटेशन, ठीक है। और पैसेंजर भी एक है, पैसेंजर मतलब जो आ रहा है पैसेंजर, जैसे हम बस से प्रवास करते हैं तब पैसेंजर बोलते हैं, जो आ रहा है फीटस आ रहा है वो उसका पोजीशन कैसे है, ठीक है, फीटल कंडीशन कैसा है। तो माल पोजीशन माल प्रेजेंटेशन है तो पावर और पैसेज का भी कुछ मतलब नहीं है, इसलिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में अपने को एक बार आपको हेड लग रहा है, हेड दिख रहा है, तो पावर और पैसेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे यहाँ पे ये दोनों लाइन है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, ठीक है। अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन कैसे रहता है, कि अगर आपका 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर ही रहा या फिर 4 घंटे में सिर्फ 2 सेंटीमीटर हुआ है, तो ये जो लाइन है अलर्ट लाइन के नीचे आ जाएगी। अलर्ट लाइन के नीचे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको सर को या फिर मैम को कंसल्ट करके उसको यूटेरोटॉनिक स्टार्ट करना है। यूटेरोटॉनिक से उसका डायलेटेशन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर सीजरियन में लेना। और ऐसे करते करते आपको, आप कर रहे हो लेकिन वो प्रोग्रेस 1 सेंटीमीटर या फिर ज्यादा नहीं हुआ, और बाय टाइम वो अलर्ट लाइन पे आ गया, दूसरे लाइन पे आ गया, तो आपको तुरंत, सॉरी एक्शन लाइन पे आ गया तो तुरंत एक्शन लेनी है, मतलब LSS में लेना है उसको, ठीक है। तो ये इस प्रकार का डिसीजन मेकिंग होता है। अगर यहाँ पे BM आता है तब भी आपको इन्फॉर्म करना है। फिटल हार्ट रेट का जो है वो 140 120 से 160 के बीच में अगर है तो ठीक है, कम या ज्यादा होता है तब भी इन्फॉर्म करना है आपके डॉक्टर को, आपके गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। एक बार 10 सेंटीमीटर हो जाने के बाद आपको पार्टोग्राफ बाजू में रखना है और फिर नॉर्मल डिलीवरी का तैयारी करना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद वो आपका पार्टोग्राफ प्लॉट हो गया, फिर वो केस शीट में आपको ये लगाना है। अग्रवाल हॉस्पिटल, कुछ पूछना है आपको? हैंड रेज है। अग्रवाल हॉस्पिटल, अग्रवाल 2। हा सर. हाँ बोला। सर तुम्ही जे मला सांगितलं की 5 सेंटीमीटर हम्म।
5 सेंटीमीटर तुम्ही सांगितलं ना सर्व्हिस, तर हा तुम्ही अलर्ट लाईनीवरती पुढे कसं डायलिटेशन केलं? जेव्हा 4 आणि 5 त्याच्या वरती करायला पाहिजे ना? एक मिनिट मी परत जातो त्याच्यावर. हा सर माझ्याकडे आहे दिसतं. हा सो तर सो मी काय सांगतो, जेव्हा हे आपलं आहे की हे बघा 4 हे बघा जर 5 सेंटीमीटर आहे, ठीक आहे, मी हे सगळं खोडतो पहिले तर. रफ कसं करतात हे. इरेज. ओके सो माझं पहिलं पहिलं जे होतं, पहिली रीडिंग जी होती ती ती होती लेझर पॉइंट. ओके सो पहिली जी रीडिंग होती ती 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन होतं. सगळ्यात पहिले मला अलर्ट लाईन वर स्टार्ट करायचं आहे आणि 5 सेंटीमीटर पासून स्टार्ट करायचंय. सो मी काय करणार ना, हे हो. जे आहे हे खाली आहे 4, वरचं आहे 5, ठीक आहे. सो 9 हा वाजताचा टाइम आहे माझा, 9 वाजताचा टाइम आहे. अलर्ट लाईनला 5 सेंटीमीटर कुठे मॅच होते तिथे जाऊन मी हे करणार, ठीक हा आहे. तर ते खाली येऊन बघा, वन आवर लिव्हिल आहे ना, त्याच्या वरती अलर्ट लाईन वरती 5 हे होते, म्हणजे इथपर्यंत येणार. नाही नाही नाही, 1 जे आहे इथे 4 आहे, हे 4 सेंटीमीटर आहे. हा हे जिथून अलर्ट लाईन स्टार्ट झाले 4 सेंटीमीटर वरून. येस येस, मग हा म्हणून इथे जाईल तो. समजलं का तुम्हाला? इथे जाईल, कारण की वरची लाईन येते. 4 सेंटीमीटर असता तर येस जरूर इथे आला असता. 4 सेंटीमीटर असता तर इथे आला असता. मग इथून स्टार्ट झाला असता अलर्ट लाईन. समजलं? आपल्याला अलर्ट लाईन वरतीच 5 सेंटीमीटर घ्यायचंय, बरोबर ना सर? एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. सो एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा 5 सेंटीमीटर असेल, 6 सेंटीमीटर असेल, कितीही असेल, तुम्हाला अलर्ट लाईन वर स्टार्ट करायचं आहे. हाच तो गोल्डन रूल आहे. समजलं तुम्हाला? जर सहा समजलं. सेंटीमीटर असताना तर ही 4ची आहे, ही 5ची आहे, 6ची आहे. सो 9 वाजता जर 6 सेंटीमीटर असता तर ही जर माझी 9 वाजताची रीडिंग आहे ना, म्हणजे 9 हा वाजताची रीडिंग सोडून द्या तुम्ही, मग हे पहिले बॉक्स रिकामेच राहतील. डायरेक्ट इथून इथून प्लॉट होणं स्टार्ट होईल. हे बघा, इथून बरोबर. इथे येत आहे ना, मग इथे हा माझ्या 9 वाजताची रीडिंग येईल. इथे 9 वाजतील माझे. समजलं ओके. तुम्हाला? ओके सर. 7 सेंटीमीटर असतं ते इथे आलं असतं ओके सर. अलर्ट लाईन. थँक्यू सर. ओके. ठीक आहे, समजलं ना आता? ओके हा ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ कीजिए। हम लोग एक बार वापस प्लॉट करेंगे इसको ट्यूसडे को, प्रॉपर प्लॉट करेंगे। आप भी मेरे साथ प्लॉट करना, मैं आपको पार्टोग्राफ शेयर कर दूंगा, उसका 2-2 3-3 प्रिंट जितने भी आपके स्टाफ है उनका उन्होंने प्रिंट निकाल के रखना है, ठीक है। उस दिन हम लोग लाइव प्लॉट करके देखेंगे। अभी इसका आपको जो भी है वो किस पेज पे मिलेगा, मैं जो बुक शेयर करूंगा उस पे 55 नंबर, 56 नंबर और 169 to 174 पे सारा पार्टोग्राफ का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसमें केस स्टडीज भी है, आप वो प्लॉट करके देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तीसरे स्टैंडर्ड पे चलते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। तीसरा स्टैंडर्ड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स। बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें रॉन्गली भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, लेट मी जस्ट डू दिस। आई डोंट नो, ठीक है, छोड़ो। सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में ये है कि इंस्ट्रूमेंट, पहला जो पॉइंट है वो है इंस्ट्रूमेंट एंड रीयूजेबल आइटम आर एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली प्रोसेस आफ्टर ईच यूज, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जो हमारे ऑटोक्लेविंग के आइटम्स है वो कैसे प्रोसेस करने हैं वो समझना है।
तो इसमें वो रेकमेंड करते हैं कि आप 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करो, या फिर ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाओ, जो 0.5% हाइपोक्लोराइड के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो उसमें आपको वो प्रोसेस करने, मतलब 20 मिनट तक भिगो के रखने हैं वो इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद ऑटोक्लेविंग के लिए लेके जाना है। ठीक है। आ, उसके बाद आपको वो जो लिक्विड है उससे क्या क्या क्लीन करना है। लेबर टेबल क्लीन कर सकते हैं आप, कॉन्टामिनेटेड सरफेस क्लीन कर सकते हैं, फ्लोर क्लीन कर सकते हैं, आपके बाकी का मतलब लेबर रूम का फ्लोर, ओटी का फ्लोर, प्लस बाकी जनरल फ्लोर भी आप क्लीन कर सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन का एक पॉइंट है इसमें, जिसमें कलर कोडेड बैग्स रहने चाहिए, कलर कोडेड बिन्स रहने चाहिए, और आपको पता रहना चाहिए कि किस कलर में क्या जाता है। उसके बाद हैंड हाइजीन का तो हमने देख ही लिया पीवी एग्जामिनेशन के टाइम, सीधा, उल्टा, ठीक है। तो इसमें वापस वापस वो ये होता है, आपको अगर ऑलरेडी आपने पीवी में बताया तो कोई नहीं पूछेगा, इसमें आपको वो मार्क दे दे। उसके बाद आपको पीपीई रहने चाहिए आपके पास। पीपीई मतलब क्या, आपके जो कोविड वाला पीपीई नहीं, मास्क, कैप, आई कवर, गॉगल रहता है, स्टेराइल ग्लव्स, एल्बो लेंथ ग्लव्स, डिस्पोजेबल एप्रन, यूटिलिटी ग्लव्स, ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आपके यहाँ पे डिस्प्लेड रहने चाहिए। ठीक है। अभी ये माइक्रोबायोलॉजिकल सर्वेलेंस वाला पॉइंट वो लोग स्किप करते हैं। बाकी इस यहाँ तक 14.5 तक आप आपको ये रखना है, सब सारे सब स्टैंडर्ड पे क्लियर रहना है। ठीक है। अभी इन्फेक्शन प्रिवेंशन आईपीसी प्रैक्टिसेस में क्या क्या है, तो सबसे पहले तो है हैंड वॉशिंग, जो 6 स्टेप से हम करते हैं। पीपी रहना चाहिए आपके पास, प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम, प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, उसके बाद मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड बीएमडब्ल्यू का सेग्रीगेशन। ठीक है। सो कोविड वाला नहीं, अभी 7 और 8 पॉइंट भूल जाओ, क्योंकि कोविड वाला कोविड के टाइम था। अ, अभी सबसे पहले हम लोग को हैंड वॉशिंग देखना है। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन हैंड हाइजीन कब कब परफॉर्म करना है। ठीक है। तो 5 मूवमेंट्स है, WHO 5 मूवमेंट्स, तब तब आपको हँड वॉश करना आहे. ठीक आहे. जसे आपण जेवायला जातो, तर जेवायला जाताना फक्त जेवायच्या आधी आणि जेवणानंतर हात धुतो, सेम वे आपल्याला या प्रॅक्टिसेस पण फॉलो करायचे आहेत. सो सबसे पहले क्या है कि बिफोर टचिंग द पेशेंट आपको हैंड वॉश करना है। फिर बिफोर क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर। ठीक है। तो कोई भी प्रोसीजर के बाद आपको, पहले पेशेंट को टच करने से पहले, फिर टच करने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद, फिर तीसरा है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, चौथा है आफ्टर टचिंग द पेशेंट, एंड पांचवा है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है। सो ये 5 मोमेंट आपको याद रखने हैं हैंड वॉशिंग। अभी हैंड वॉश कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और हाथ मतलब यहाँ पे सेकेंड वाइज भी दिया गया है, कितना क्लीन करना है, कितनी देर तक रखना है। और आपको उस दिन मैंने दिखाया था हैंड वॉशिंग एरिया, कल ही दिखाया था, तो उसमें एल्बो टैप नहीं था। एक किसी ने, अग्रवाल हॉस्पिटल ने ही फ्लैग किया था वो, तो यहाँ पे एक है कि हैंड वॉशिंग स्टेशन पे आपका एल्बो टैप रहना चाहिए। ठीक है। ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप एक बार देख लेना ये चीजें। अभी पीपीई में क्या क्या रहना चाहिए, मास्क है, ग्लव है, आपके शील्ड है, उसके बाद गॉगल्स है, उसके बाद ग्लव्स है, आपके शू कवर है, फिर गाउन है। ये सारी चीजें आपको रखनी है, और आपको ये यूज में लाना है। अभी आप बोलोगे गॉगल्स किस चीज के लिए, तो गॉगल्स जो है वो इस चीज के लिए है कि आप, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है और उसका मेम्ब्रेन बहुत प्रेशर से उड़ता है और देन आंखों में चला जाता है। अगर पेशेंट HIV है या HBS हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव रहे, तो वो आपको आंखों से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपको ये करना है। ये भूल जाओ, ये कोविड वाला दिया है पीपी, टर्निंग डोपिंग जो भी था। ठीक है। सो ब्लीचिंग सॉल्यूशन, जिसके पास 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन नहीं है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लीटर
1 लीटर वाटर लेना है सबसे पहले, एक एक मग में। उसमें आपको 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालना है। ठीक है, अभी ग्राम कैसे आप डिसाइड करोगे, या तो आप मेजर करो, या तो आप माचिस का डब्बा लो। माचिस का डब्बा में बराबर एक इसमें 5 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम बैठता है। या फिर आप टी स्पून ले लो, टी स्पून में एक एक इसमें 5 ग्राम बैठता है। ठीक है, तो वो पहले घोल बना लो। ठीक आहे, आधी घोळ बनवून घ्यायचा एका मग मध्ये, आणि मग ते एका बकेट मध्ये टाकायचं। सो आपका वो सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन किस किस चीज के लिए यूज करोगे आप? प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी यूज इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोसेसिंग करने के लिए। वो प्रोसेसिंग उसका कैसे किया जाता है, आपको उसको 20 मिनट तक भिगो के रखना है। उसमें भिगो के मतलब उसमें डाल के, और उसके बाद वो टैप वाटर से क्लीन करके वापस कॉटन पे रखना है। जो कॉटन में आपको रैप करना है, वो थोड़े ड्राई होने के बाद उसको रैप करके फिर ऑटोक्लेविंग में लेके जाना। और ये पानी और किस चीज के लिए यूज होगा? आपका फ्लोर क्लीन करने के लिए, आपके इक्विपमेंट क्लीन करने के लिए, लेबर टेबल क्लीन करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको बना के रखना है। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन में 4 प्रकार के डब्बे रहते हैं। एक रहता है येलो, एक रहता है रेड, एक रहता है व्हाइट, एक रहता है ब्लू। येलो में क्या क्या जाता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट। ठीक है, और आप जो बॉडी फ्लूइड का जो मतलब किसी चीज को बॉडी फ्लूइड लगा है, या फिर बॉडी का कुछ ये पार्ट से ब्लड वगैरह से सना है, तो वो भी येलो में जाएगा। रेड में क्या क्या जाएगा? रेड में पूरा प्लास्टिक का मटेरियल जाएगा। ब्लू में प्लास्टिक का मतलब कौन सा प्लास्टिक का मटेरियल? जो रैपर वगैरह नहीं, रैपर वगैरह ब्लैक में जाएंगे, जनरल कचरा में। ठीक है, ब्लैक भी रहता है इसके अलावा। जो आईवी सलाइन के बॉटल्स है, या फिर और कोई प्लास्टिक है, ग्लव्स है आपके, जो प्रोसेस ग्लव्स है वही डालना है। ठीक है, ग्लव प्रोसेस करके डालना है। प्रोसेस मतलब प्रोसेस नहीं, बस वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दो और उसके बाद निकाल के, क्योंकि ब्लड से सने मत डालो उसमें। उसके बाद आपको क्या ब्लू में क्या करना है? ब्लू में ग्लास वेयर, जो भी टूटा फूटा ग्लास है वो पूरा ब्लू में डालना है। व्हाइट में आपको शार्प जो चीजें हैं, वो शार्प कंटेनर जो जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें डालना है। ठीक है, और ब्लैक में आपको जनरल कचरा डालना है, चाय के ग्लास, या फिर जो भी है आपका जनरल कचरा। ठीक है, सो ये सब डिटेल में दिया गया है क्या क्या है, आप एक बार देख लेना, मैं शेयर करूंगा। उसका जो हैंडलिंग है बायोमेडिकल वेस्ट का, वो कैसे करना है। एट सोर्स आपको सेग्रीगेट करना है, जहाँ पे निकलता है वहां पे से लेबर रूम में निकलता है, लेबर रूम में। तो वो 75% भरने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट करना है, और मेन डब्बे में लेके ट्रांसफर करना है उसको। ये देखो, एक लेफ्ट हैंड वाला बाबा जो है वो पूरा भर के लेके जा रहे हैं, उसको ही लगा वो। ठीक है, तो ये हार्मफुल है। और ये वाला बाबा अच्छे से लेके जा रहे हैं उसको। 75% ही भरा हुआ डब्बा है उसका, ताकि वो मतलब गिरे ना बाहर। उसके बाद ये भी रॉन्ग मेथड है ऐसे खींच के लेके जाने का। पूरा का पूरा डब्बा लेके जाओ आप, वो खाली कर दो, एंड देन लेके आओ वापस। ठीक है, मर्करी स्पिरिच का तो इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है, अभी लक्ष्य में है वो, हम लक्ष्य में देखेंगे वो। ठीक है, ये कोविड वाला भी ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का भी हो गया, बाकी चीजें भी हो गई। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सभी को सभी समझ में आया क्या नहीं समझ में आया? पार्टोग्राफ किस किस को समझ में आया? टीवी एग्जामिनेशन किसको समझ आया? जयश्री थोपाटे, तुम्ही कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? हप्ते तुमचं नाव घेतलं. जयश्री, तुम्हाला समजलं की तुम्ही लेट आले, आता येऊन बसले तुम्ही? मला आधी दिसल्या नाही तुम्ही, म्हणून मी विचारतोय। जयश्री बोला। उशिरा. जयश्री, बरं फडके हॉस्पिटल मला सांगा, तुम्हाला कळलं? पार्टोग्राफ कळला तुम्हाला?
श्रीकृष्ण नाही. ज्या मॅडम बसलेल्या आहेत त्या ओनर आहेत का, गायनेक ओबीजी आहेत का, की सगळ्या सिस्टर आहेत? ओके, मॅडम आहेत. ओके ओके, ठीक आहे. सो काही क्वेश्चन असतील तर प्लीज विचारा. प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा. उस पे भी आप देख के वापस रिवाइज कर सकते हो. मैं पीपीटी भी शेयर करूंगा, ठीक है. अभी हम लोग है ना चलते हैं अपना जो सेल्फ असेसमेंट वाला चीज है ना उस पे, ठीक है. प्लीज ओनर को बुला लीजिए आप, ओनर और हॅलो हाँ बोला. चित्रा सुनावणे अनंत. सर, मंगळवारी पूर्ण लेक्चर सांगणार आहे का हे हो, PV चं? मंगळवारी पूर्ण आपण पार्टोग्राफ एक प्रॉपर प्लॉट करून बघूया. तुम्ही प्रिंट घेऊन ठेवा ब्लँक पार्टोग्राफची, मी जो शेअर करेल त्याची आणि आपण पार्टोग्राफ प्लॉट करून बघूया. तुम्ही पण माझ्यासोबत प्लॉट करणार आहेत त्या दिवशी. Can you share today itself? सॉरी, चालेल सर. Can you share the partogram today itself in the group? today itself I will share it. You just do one thing. You have to take one print out of it, not one. Okay, we'll do that. Like 2-3 copies we'll whatever take. your number of staff is. So if you have 2-3 staff, take 2-3 print out, blank print out. I will tell you the thing. I will also plot here. You will also plot there, and we will. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Sure. Thank you. So, should we start with self-assessment session? ओनर्स Yes, we आलेत का? ओनर्स आलेत का सगळे? ओनर्स आए हैं सभी? ओके, ठीक है. So we'll go ahead with the presentation. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि किस को ये है फडके हॉस्पिटल, डॉक्टर श्रद्धा आहेत ना तिकडनं? केयर हॉस्पिटल से कौन है? केयर बंजारा से एडमिन पर्सन. Yeah, I am there. I am Hima Bindu. I will take care. ऐक ना. So please, ma'am, I mean, see this carefully because you have to do it. Okay, sir. मंजित सर, Yes. मंजित सर, असंच तुम्ही विचारत राहा. आय डोंट थिंक देर आर 2 to 3 हॉस्पिटल्स आर मिसिंग. ओळीने जाऊन विचारा तुम्ही. आय थिंक श्रीकृष्ण इज नॉट देअर. देन 1 or 2 more hospitals are not there. Just vichara. They have not attended. Nobody is sending the attendance. Okay. So just हाँ, let me. सगळे हॉस्पिटल नाही आहेत. केअर आहे, नंतर मातृत्व आहे, नंतर अगरवाल 1 आहे, अगरवाल 2 आहे, नंतर अवयव आहे, सहवास आहे, नंतर आनंद हॉस्पिटल मला दिसत नाहीये, श्रीकृष्ण दिसत नाहीये. Okay. So I फडके हॉस्पिटल आहे. go one by one. डॉक्टर अनिता खरात आहेत का? अनिता खरात, मातृत्व मॅटर्निटी आहे. आहेत. ओके. डॉक्टर SN अग्रवाल हॉस्पिटल आहे. ओके. डॉक्टर सुमित मेहता फ्रॉम. नाही, लीला अग्रवाल विचार ना. लीला अग्रवाल. डॉक्टर लीला अग्रवाल. सर हमारी मैडम आउट ऑफ स्टेशन है. नहीं. ओके, आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन आपको ईमेल का एक्सेस है आपके हॉस्पिटल का? है सर. मतलब ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए, leelaagrawal@yahoo.com. मैडम का है पर्सनल. वो तो मैडम का पर्सनल है सर. पर्सनल. तो फिर हॉस्पिटल का पता कीजिए मुझे. हॉस्पिटल का leela@yahoo.com. हॅलो, हाँ बोला ना. अगरवाल ईमेल आयडी आहे. मी करू शकते. लीला अगरवाल आणि SN अगरवाल ना. हाँ
हा तर लीला अगरवालचं नाही झालं तर मी इकडून दोन्ही हॉस्पिटलचं ईमेल आयडी आहे बेबी बॉर्न ते मी एक्सेस करू शकते. नाही, from two different hospitals we want two different reports. Two different, okay. yes, two different email IDs, two different reports. तर लीला अग्रवालचा घ्या. agarwal.leela@yahoo.com. नाही मी सांगते ना. अगरवाल ना, agarwal.leela LILA @yahoo.com. yahoo.com. Okay. अगरवाल Care Hospital, please confirm care.hospital.com. यही I'm there. email ID I'm पे you will be doing this? हॉस्पिटल डॉक्टर अनीता खरात मैडम नहीं है, वो बाहर गई है. इन्फॉर्म किया था आई थिंक आपको. ओके, ठीक आहे. सो अनिता खरात मॅम का त्यांचं हे आहे का ईमेलचा ऍक्सेस? काय म्हणताय सर? ईमेलचा ऍक्सेस आहे तुम्हाला? नाही. ओके, ठीक आहे. मॅमला नंतर मग आपण हे करूया. हा ती मॅडम म्हणाले ना वेनेसडे आय थिंक काय. सुनील, डॉक्टर सुनील सांगळे, सहवास हॉस्पिटल आहेत का? सहवास हॉस्पिटल कोणी? खूप आवाज सहवास हॉस्पिटल से है कोई? आवळे मामांना कोण आलाय? Dr. Manjeet. हॉस्पिटल मधून कोण आहे? डॉक्टर सुमित मेहता आहेत का? Hello, Dr. Manjeet. गुड आफ्टरनून. Good afternoon. Actually, I'm from Care Hospital, first one. येस. So, Dr. Kamran Hussain is actually he's an administrator. So, do you require a doctor name there? No, I am just asking that if you are doing from this mail ID, we will be sending the link on this mail ID itself. Yeah. Mail ID is correct. Only thing is Dr. Kamran Hussain. He's a Kamran Hussain. He's not doctor. So, do we need to mention it or it's okay? So tell me the lead doctor name, then who is Dr. Manjula. Dr. Manjula, HOD gynecology. Dr. Manjula, I'll spell it. MANJULA. Correct. okay, ठीक आहे. Thank you. Dr. Manjula. Okay, no issue. Okay, डॉक्टर सुनील सांगळे आहेत का? डॉक्टर अनूप कुमार, आनंद नर्सिंग होम सर आहे. सर आहेत ना? नाही सर बाहेर गेले. अनूप कुमार आहे की अनूप कुमत आहे ते? अनूप कुमत आहे का? नाही सर बाहेर गेलेले. सर बाहेर गेलेले आहेत, पण नाव काय आहे त्यांचं? डॉक्टर अनूप कुमार. अनूप कुमत ना? अनूप कुमट. कुमट. KUMAT, कुमट. कुमट. त्यांच्या ओके. ऐवजी कोण आहे का बघ ना रिप्रेझेंटेटिव्ह? रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणी आहे का जे मेल आयडी एक्सेस करतात? मेल आयडी हा मी सांगते ना सर, बरोबर आहे. ओके, ठीक आहे. सो फडके हॉस्पिटल मधून आहेत आपल्याकडे ऋषिकेश गोरे, डॉक्टर ऋषिकेश गोरे. ठीक आहे. डॉक्टर रविकांत साळुंके, विनस हॉस्पिटल पुणे. ते आता पण अटेंड करतायत की नाही डाऊटफुल आहे मला. ओके, ठीक आहे. कृष्णा हॉस्पिटल आणि आनंद काल पण नाही अटेंड केलं त्यांनी. ठीक आहे. सो मॅडम केलेलं आहे, फक्त हॉस्पिटलचं नाव नव्हतं टाकलेलं मी. काल पण पहिलं लेक्चर अटेंड केलं ना, आज सेकंड लेक्चर आहे. पण अटेंडन्स नाही आला तुमचा, त्यामुळे मला काही कळत नाहीये कोणी अटेंड केलं आणि कोणी नाही. सो अग्रवाल, तुम्ही पण मेल आयडी ऍक्सेस करू शकता ना? दोन्ही आहेत ना तुमच्याकडे मेल आयडी? माझ्याकडे बेबी बॉर्नचा आहे, डॉक्टर एस.एन. अगरवालचा. अगरवाल वन. बेबी बॉर्न 1944 हे काय? हो आम्ही access करू शकतो. याचा आहे का ऍक्सेस कोणाकडे? हो आहे, मी करू शकते. बेबी बॉर्न आणि अग्रवाल लीलावाला दोन म्हणजे मी आता ज्यांना लिंक्स पाठवणार आहे त्यांचं मी सांगतोय. ठीक आहे. डॉक्टर खरात मॅडमला पण लिंक जर पाठवली तर ते करतील का नंतर? तुम्ही सांगाल का? मातृत्व हॉस्पिटल. जाऊ दे.
हा? कारण की त्यांना ओरिएंटेशन भेटणं गरजेचं आहे. डॉक्टर रविकांत सालुंके गायत्रीकडे गेलेत का? चांगले पण नाही. ठीक आहे, 4 जण आहेत. सो विल स्टार्ट. आपण बघून घेऊया की कसं करायचं आहे हे. ठीक आहे, मी पीपीटी पहिले दाखवतो, नंतर एक्झॅक्टली करायचं कसं ते दाखवतो. ठीक आहे. हा मेल आयडी गुड हो हो परत एकदा तुम्हाला आता, कारण की ओनर्स आलेले आहेत. ठीक आहे. सांगितलं मी तो तुम्हाला हे काय मागवता येते पण सरांची मेल जे बोलत नाही ते म्यूट करा. अग्रवाल हॉस्पिटल कोण BP नाही. सो गुड आफ्टरनून. ये जो मान्यता डिजिटल टूल है. मंजित सर, मंजित सर, हम्म, मंजित सर किती जण करतायत आता अटेंड हे? 4 जण आहेत. 4. फक्त 4. बाकीच्यांसाठी परत करावं लागेल आपल्याला. ओके, स्टार्ट. ओके. सो मान्यता डिजिटल टूल जो है उसमें आपको फिलहाल तो सेल्फ असेसमेंट आपका भरना है. ये सेल्फ असेसमेंट हम जब कब भरते हैं आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ. ये सेल्फ असेसमेंट अपना हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले भर देते हैं. ये सेल्फ असेसमेंट किस चीज के लिए है कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है? मान्यता स्टैंडर्ड पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आते हैं पहले हमको वो देखने के लिए, और आपको खुद को पता चलने के लिए कि आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है. उसके अलावा सीएससी को पता चलने के लिए कि आप किस जगह पे वीक हो, आप क्या क्या नई चीजें आपके पास फॉलो होती है. ये चीजें आपको आपके पास मतलब फॉलो होने के लिए हम लोग उन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट, जिसको हम पहले बेसलाइन असेसमेंट भी बोलते थे. ठीक है, तो ये बेसलाइन असेसमेंट ये नाउ ऑनवर्ड्स इट इज मैंडेटरी. और उसके बाद अपने को एक सेल्फ असेसमेंट के जो गैप्स आते हैं वो भी हमने कैसे बाय द टाइम फील किए, मतलब ट्रेनिंग के साथ, वो भी अपने को एविडेंस प्रूफ डालने रहते हैं. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होगा क्या अपने साथ, मतलब इसका अकाउंट क्रिएशन कैसे होगा, फिर आपको सेल्फ असेसमेंट कैसे लेना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस पे बताऊंगा. ठीक है, तो ये जो है एक बार आप रजिस्टर हो जाते हो तो इस पे आपको लाइफ टाइम का एक्सेस रहता है. और अभी फिलहाल तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के लिए है, इसमें अप टू डेट रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है. जैसे आप अभी किसी ने मुझे पूछा कि पार्टोग्राफ, ठीक है, तो पार्टोग्राफ जो है वो पार्टोग्राफ का प्रॉपर पीडीएफ इस पे अवेलेबल है. ठीक है, और इस पे आप एविडेंस अपलोड कर सकते हो. जैसे मैंने बताया कि आपका असेसमेंट हो जाने के बाद आपने वो जो गैप बचा है वो गैप कैसे फील किया, वो दिखाने के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक फोटो अपलोड करना रहता है वहां पे. तो वो आपके सीएससी को भी पता चल जाता है कि इन्होंने ये गैप फील किया है, और आपका पूरा वो क्यूआई का जर्नी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जर्नी उस पे पूरा दिखता है. ठीक है, ट्रेंड के साथ. तो ये एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कभी भी आके एक्सेस कर सकते हो जब भी आपको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, या फिर यू नो जो गैप्स वाला जो पार्ट है उसमें भी आप कभी भी आके एक्सेस कर सकते हो कि आपको लगा कि पार्टोग्राफ फील नहीं करते थे हम लोग, लेकिन आज सीखे हम लोग और हम फील करना स्टार्ट किए तो सामने में आया ये सब. तो वैसे वो आपको ये करना. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें होगा क्या एग्जैक्टली. ठीक है, सो इसमें जब हम आपका मेल आईडी डाल के आपको एक लिंक भेजेंगे, तब आपको वो सेल्फ असेसमेंट वाला डायरेक्टली लिंक आएगा. ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट वाला लिंक यहाँ पे 2 पॉइंट है. सबसे पहले आप अपना इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हो ना, तो हम लोग वो रजिस्ट्रेशन, ये वाला रजिस्ट्रेशन भर देते हैं. आप उसके साथ हम आपका रजिस्ट्रेशन ऑनबोर्डिंग भी भर देते हैं. ऑनबोर्डिंग में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहता है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कहाँ से आप प्रॉक्सी मेंबर हो कि नहीं,
या फिर आपका एड्रेस क्या है, आपका हॉस्पिटल का टाइप क्या है, ये सारी चीजें। तो ये ऑटो फील्ड रहता है इसमें। आपको क्या करना है, आपको एक मेल आएगा, उस पे आप सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करोगे। टेक सेल्फ असेसमेंट, वो मेल कैसे आएगा उसका भी मैं एक सैंपल दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट में जैसे ही क्लिक करोगे आप, वहां पे आपको आएगा पासवर्ड डालने के लिए, आपका पासवर्ड सेट करने के लिए। ठीक है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट आपने करने के बाद आपको वो एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपको आएगा सेल्फ असेसमेंट, टेक असेसमेंट। तो टेक असेसमेंट में आपको क्लिक करना है, और उसमें सेल्फ असेसमेंट आएगा, वो सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करना है, एंड देन आपको वो भरना है। ठीक है, वो कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जो सेल्फ असेसमेंट भरोगे उस पे जो जो जिस जहां जहां आपने यस किया है, ये ऐसे ही होगा जैसे फॉक्सी का असेसमेंट होता है। ठीक है, फॉक्सी का जो यस नो सिस्टम रहता है ना, वैसे ही रहता है। तो फॉक्सी का असेसर जैसे मार्क देता है, वैसे ही आपको खुद को मार्क देने हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा, इसमें भी पीपीटी में भी, और एक्चुअल वाला डेमो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है ये सेल्फ पेस डिजिटल क्यूरेबिलिटी वाला है। इसमें सेल्फ पेस मतलब क्या कि आप कभी भी आके लॉग इन कर सकते हो, और आप एक एक गैप फिल करते जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेशन लिया आज पार्टोग्राफ पे, पार्टोग्राफ जो जो हॉस्पिटल नहीं करता था वो बेस लाइन में नो आएगा, लेकिन जब आप फिल करना स्टार्ट किए, यूज करना स्टार्ट किए, तब आप एक पार्टोग्राफ का फोटो अपलोड करके उस पर यस कर दिया, तो आपका वो गैप क्लोज हो गया। तो वो गैप क्लोज कैसे होगा, क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे दिखेगा वो। तो इसमें ये है कि आ, 3 पार्ट है। सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट लेते हो। ठीक है, सारे स्टेप मैंडेटरी है इसमें। उसके बाद अपने आप वो गैप आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसके बाद आपको यूपीपी करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका ट्रेनिंग मैं बाद में दूंगा आपको। अभी फिलहाल हम सेल्फ असेसमेंट का ट्रेनिंग लें। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू रीडायरेक्ट होते हैं हम। तो वो वहां पे कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम सेल्फ असेसमेंट का देखेंगे। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए सबसे पहले हम जब आपका मेल आईडी ऐड करते हैं, तब आपको ऐसा कुछ मेल आएगा। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस मेल में दिख रहा है आपको, you receive this email because you have been invited to perform self assessment of your facility on the platform. So ये self assessment जो दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक विंडो खुलेगा। ये विंडो खुलेगा, इसमें आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड मैच होना चाहिए, पहला पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसमें क्या रहना चाहिए, एक नंबर रहना चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए, जैसे @ या फिर $, जो भी है, आपको जो पसंद है वो डालो। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, क्या आपका पासवर्ड सेट हो जाने के बाद वो क्या करेगा, आपको लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है, और पासवर्ड जो सेट किया है वो डालना है। वहां पे आपको अगर रिमेम्बर मी करके रखना है तो रिमेम्बर मी करके रखो, या फिर आपको नहीं चाहिए रिमेम्बर, तो आप सिर्फ ये आता है वहां पे कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, वो करके लॉग इन करो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको ऑप्शन ये भी आएगा कि आपको रिमाइंडर्स, मान्यता के रिगार्डिंग रिमाइंडर्स, या फिर ये एसएमएस आएंगे, एसएमएस या फिर व्हाट्सएप आएगा, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट इन कर सकते हो, नहीं तो आप ये ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। अभी ये होने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा ऐसा एक पेज दिखेगा, ऐसा एक पेज दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपको ऐड असेसमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐड असेसमेंट। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी नेम मतलब आपके हॉस्पिटल का नाम, तो आपका मेल आईडी जिस हॉस्पिटल से रजिस्टर हुआ है वही नाम आएगा यहाँ पे। आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, और सेल्फ असेसमेंट सिलेक्ट करके क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, आपको आएगा यहाँ पे 2 चीजें। एक तो ऑन बोर्डिंग वाला एक ये पोर्शन दिखेगा ऐसे, ऑन बोर्डिंग, और फिर ठीक है ये दिखेगा।
तो आपको ऑनबोर्डिंग पे सिर्फ जाके इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी फीड की हुई है वो बराबर है कि नहीं वो देखती है, ठीक है। जैसे कि अभी केयर हॉस्पिटल कमरान कमरान नहीं है, तो अगर आपको वो एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो आप। अगर आपको सही लग रहा है तो फिर आप प्रोसीड करके आगे जा सकते हो, ठीक है। फिर आप क्लिक करोगे असेसमेंट पे। ऑनबोर्ड ये हो जाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिखेगा ऐसे, ऑनबोर्डिंग का ग्रीन हो जाएगा वो ओके करने के बाद आपके आपकी तरफ से। फिर आप जाओगे असेसमेंट पे, ठीक है। असेसमेंट पे जाने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा कुछ। सो इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या करना है, ये 16 स्टैंडर्ड है मान्यता के, आपको एक एक पे क्लिक करके, एक पे इस पे आपने सपोज स्क्रीनिंग पे क्लिक किया, उसके बाद आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो एक एक में एक एक सब स्टैंडर्ड के एक 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 पॉइंट्स दिखेंगे आपको। तो अगर आप यस करते हो, आप अगर करते हो वो चीज, जैसे कि यहाँ पे है कि यूटेरोटॉनिक अवेलेबल है आपके पास, मिसोप्रोस्टॉल पीपीएच बॉक्स एक्सलामशा किट आर रेडी, तो आप यस करोगे। अगर नहीं है तो नो करोगे। अभी नहीं है तो बाद में ट्रेनिंग के बाद होगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है तो नो करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड आर यस और नो ओनली, एनए बहुत कम है ऐसे, ठीक है। एनए ऑलमोस्ट कोई नहीं है, तो एनए क्लिक मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 1 से लेके 16 तक जो स्टैंडर्ड है वो पूरे के मतलब मैंडेटरी है सर, ठीक है। ये होगा उसके बाद आप जब सबमिट करते जाओगे तब ऐसे ऐसे दिखेगा वो, ठीक है। ये देखो ऐसे दिखेगा, स्क्रीनिंग एडमिशन, ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आपका सेल्फ असेसमेंट के पूरे 16 के 16 आपको भरने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, हम लोग को इन्फॉर्म करना है चीज, ठीक है, कि आपका पोर्टल पे दिख रहा है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। और आपका कुछ ऐसा दिखेगा क्वालिटी स्कोर, आपके अगर 2 है स्कोर तो दो दो दिखेंगे 16 में से, अगर 4 है तो 4 दिखेंगे, 12 है तो 12 दिखेंगे। लेकिन इसमें ये जेन्युइन स्कोर भरो, क्योंकि अपने को सीखना तो है ही, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होंगी मिसिंग पता है, लेकिन बेसलाइन में ज्यादा स्कोर दिखना चाहिए, लेकिन इसलिए यस मत करो हर जगह, ठीक है। वो जेन्युइन स्कोर आप भरो, ठीक है। तो ये क्यूपीपी का जो है वो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले तो इसका देख लेते हैं हम लोग। मैं एक्चुअल में आपको आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है वो, ठीक है? एक मिनट। स्क्रीन ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा पेपर। ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे अभी मैं मेरा साइन आउट करके दिखाता हूँ। हे लक्ष्मी, हे तुमच्यासाठी नाहीये, नाही अटेंड केलं तरी चालेल. हे टेबल आहे, हे जे परीक्षेला बसणार आहे त्यांनी द्यायचं असतं. आणि तुझा डबा कुठे? हो झालं, ते 1 ते 2च होतं आजच्या दिवस. हा मला सांग की नाही, उद्या नाही आता, तो आपको उद्या जो रविवार मेल आहे ना, आएगा उद्या नाही. वो ऐसे कुछ मान्यता आणि नो रिप्लाई की तरफ से आएगा आपको एक मेल, इनविटेशन फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो ऐसे 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 जैसे मेल आए मुझे, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, डियर मंजित पवार, यू रिसीव द ईमेल बिकॉज यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर सेल्फ असेसमेंट। अभी सेल्फ असेसमेंट पे मैं क्लिक करूंगा। ये सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद वो मुझे लेके जाएगा ये प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पे ले जाने के बाद मुझे साइन इन पे क्लिक करना है,
ठीक है, आपको पहले पासवर्ड रिसेट आएगा, मेरा ऑलरेडी पासवर्ड है, इसलिए इसलिए वो डायरेक्ट लेके जा रहा है मुझे। आपको पासवर्ड रिसेट आएगा, मतलब पासवर्ड रिसेट नहीं, सॉरी, पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा, रीसेट नहीं है, सेट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे ये मुझे क्या करना है, मेरे क्रेडेंशियल मतलब ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद मेरा जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया है वो डालना है, और एक्सेप्ट करके मुझे लॉगिन करना है। अभी रिमेम्बर आपको रखना है आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, तो आप रिमेम्बर भी कर सकते हो, नहीं तो अगर ऑफिस का लैपटॉप डॉक्टर मंजीत, है तो आप डायरेक्टली। डॉक्टर मंजीत, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, ये जो आप बोल रहे पासवर्ड पासवर्ड एंटर करना है, तो व्हाट इज दैट पासवर्ड एक्चुअली? आई एम नॉट क्लियर। रीसेट पासवर्ड तो ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड, बट रीसेट नहीं, इनिशियली आपको टू जो पुट एनी पासवर्ड? वो You have to create. आपको डायरेक्टली क्रिएट का आएगा। क्रिएट का है, ओके ओके, देन आपको As per your hospital code, you create it. okay. Once we'll get the mail, then only we'll create ये document. सेल्फ असेसमेंट यू विल क्लिक, and after that it will ask you to set Create password first. Got it. Once your password will set, you will go to login page. Okay, got it. Got a clarity. तो देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे, जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, ये दिख रहा है ऑनबोर्डिंग एंड असेसमेंट। अभी ऑनबोर्डिंग में मैं पहले जाऊंगा, मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा कौन सा हॉस्पिटल का टाइप है, स्पेशलाइज्ड मैटरनिटी केयर है, मल्टी स्पेशलिटी है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है। फिर मैंने फोन नंबर डाला, ईमेल आईडी बराबर है कि नहीं देखा, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लो, क्योंकि आपका जो मान्यता का सर्टिफिकेट भी आएगा ना फाइनल फॉक्सी की तरफ से, वो भी यहीं पे आएगा। एक बार डाल दिया तो उसी पे आएगा सारा चीज। फिर फॉक्सी मेंबर हो कि नहीं, लोकेशन रूरल है अर्बन है, मैटरनिटी बेड्स कितने मीडियम है, लो है, मतलब या फिर आपके ज्यादा है, वैसे है, ठीक है, स्मॉल है, लार्ज है, सॉरी, सो वैसे है। उसके बाद ओबीजीवाइन लीड का नाम क्या है, फॉक्सी मेंबर है कि नहीं, और आपका मतलब फॉक्सी से जो ये मत एडिट करो, क्योंकि ये हम लोग डालते हैं और हम लोग को पता रहता है। वहाँ पे 2 लोग हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग डालते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म करने के लिए चेक बॉक्स क्लिक करना है। अभी मैं ये नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे जाना है अपने को। एक बार आपने ये क्लिक किया ना, तो आपका हो जाएगा वहां पे, ठीक है, अपने आप यहाँ पे ये आ गया, देखो ग्रीन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है असेसमेंट पे। असेसमेंट पे अभी असेसमेंट लेने के बाद आपका आएगा स्क्रीनिंग, एडमिशन, असेसमेंट, जो भी 16 स्टैंडर्ड है वो सारे 16 स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। अभी आप जाओगे स्क्रीनिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहला सब स्टैंडर्ड है एनीमिया। एनीमिया में मैंने क्या किया, मैंने जाके किया एस्टिमेट HB एट लीस्ट वंस इन ईयर, तो वंस इन अ ट्राइमेस्टर, सॉरी। सो मैंने यस किया, हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी थोड़ा आगे गया स्कोर, ये कि मैंने 1% आंसर कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने क्या किया, बीपी वाला देखा, ब्लड प्रेशर, ये भी ब्लड प्रेशर भी करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। फिर मैं नीचे आया, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया भी करता हूँ मैं, तो मैंने यस किया, ठीक है। अभी देखो आगे स्कोर, जैसे मतलब आंसर जैसे जैसे देते जाते हैं तो वैसे वो स्कोर बढ़ते जाता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल बीपी एपरेटस है मेरे पास। उसके बाद 75 ग्राम OGTT नहीं करता हो तो मैंने नो किया। HIV HbA करते हैं हम लोग। फिर सिफिलिस है, मलेरिया के लिए नहीं करते थे हम लोग। ब्लड ग्रुप RS टाइपिंग करते हैं। असिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया नो किया मैंने। ऑक्सीटोसिन यस किया, अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने ये भरा है ना, अभी आप अगर पीछे जाके देखोगे ओवरव्यू में, तो ये देखो मैंने जितने भरे हैं सेल्फ असेसमेंट, जितने क्वेश्चन किए हैं उतने दिख रहे हैं यहाँ पे। स्क्रीनिंग वाला पूरा भर दिया मैंने। उसके बाद एडमिशन वाला आधा ही मैंने किया है। जो असेसमेंट वाला पार्ट है ना, वो आधा ही मैंने किया है। तो आधा भी नहीं किया है, 25% किया है, तो 25% कम्प्लीटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जाके ये करना है। और
एंड में जाके उसको सबमिट करना। ठीक है, तो ये मैं पूरा नहीं दिखाता आपको, मैं सिर्फ 2 स्टैंडर्ड कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड का नाम दिख रहा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड का नंबर। अभी आप सोचोगे कि ये फ्लो कैसे करना है, तो आपको किसी स्टैंडर्ड पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये आई बटन है ना, इस पे क्लिक करो, तो इसमें आएगा कि एग्जैक्टली क्या चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि रेडिएंट वार्मर 30 मिनट पहले स्विच करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हाइपोथर्मिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन न्यूबॉर्न। टू अवॉइड दिस रेकमेंडेड दैट warmer should be switched on before 30 minutes of the delivery and after delivery in case of emergency, and baby should be kept in warmer immediately. So आधे घंटे पहले क्यों ऑन करना है वो दिखता है यहाँ पे। फंक्शनल आइटम्स, तो क्या क्या फंक्शनल आइटम्स है ये सारा चीजें यहाँ पे, ये यस है इसके हिसाब से, तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। ठीक है, तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आई बटन ये वाला क्लोज कर सकते हो आप, आई बटन का जो आपने एक्सपैंड किया है वो। ठीक है, उसके बाद यस वो भरना है। तो ये है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपने आपने भर दिया है लेकिन आपको लगता है नहीं आपने गलती से भरा है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है। सबमिट करने से पहले है ये, क्योंकि ये एक बार सबमिट किया तो बाद में नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे अब 10% कंप्लीटेड है तो ये डिलीट कर सकते हो आप। आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर दिस क्वेश्चन? यस। उसके बाद आपको यस करना है यहाँ पे, तो यस भी कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट करना है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सेल्फ असेसमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको QPP वाला जो पार्ट है उस पे भी दिखाऊंगा, उस पे सारा रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा आपको जो भी है। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है अभी? आई होप सभी को समझ में आया। जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जर्नी वाला पार्ट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। 4 हॉस्पिटल एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे तक सारे सेल्फ असेसमेंट भर देंगे, ट्यूसडे सेशन से पहले। अग्रवाल हॉस्पिटल ने क्वेश्चन ये रेज किया, हैंड रेज किया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर ये कभी फिल करना है? हम आपको आज शाम तक लिंक भेज देंगे। ओके। तो आप कल कल अगर भर दोगे तो सही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट ये 4 हॉस्पिटल जिनको आज ट्रेनिंग मिला है वो एटलीस्ट ट्यूसडे सेशन से पहले सोमवार शाम तक भर दे। चलेगा सर, क्योंकि कल नहीं भर पाएंगे बिकॉज हमारे रिसेप्शनिस्ट नहीं रहेंगे, दैट्स व्हाई। ओके ओके ठीक है, तो वो मंडे इवनिंग तक भर देना, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, केयर हॉस्पिटल, केयर बंजारा, आपको कुछ क्वेरी है अभी? क्वेरी नहीं है, बट आई थिंक दिस टाइम इज लिटिल टाइट, क्योंकि अभी थोड़ा हॉस्पिटल ये छुट्टियां रहेगी, तो हम वी विल ट्राई टू फिल अप द सेल्फ असेसमेंट, बट वी डोंट नो लाइक वेदर वी कैन डू इट बाय मंडे बिकॉज देयर इज हॉलीडेज एंड ऑल दैट स्टार्टिंग। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ट्राई कीजिए एटलीस्ट इफ यू कैन फील इट ऑन ट्यूसडे बिफोर द सेशन। यस यस, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। यस, बिकॉज क्या है ना कि आप फिर वापस मैंने जो बोला है वो भूल भी जाओगे कि कैसे करना है। जी इवन जी इफ यू फॉरगेट इट्स फाइन, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, श्योर श्योर, आपको गाइड कर दूंगा, नो इश्यू। बट थैंक यू। यू नो द सेल्फ असेसमेंट जो है वो भरना मैंडेटरी है ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि आप बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट कर देते हो ऑलरेडी, और उस टाइम पे पता नहीं चलता है कि पहले क्या मिसिंग था और अभी क्या हम लोग कर रहे हैं। सो इसलिए वो जी जी पहले ही समझा। भरना जरूरी है। देणार आहेस? बाकी ते बाकी खाली गेले हॉस्पिटल, असते, तू फडके नितीन सर हॉस्पिटल, सांगितलं का? फडके हॉस्पिटल कोणत्या मावशीला सांगितलं? हाँ, फडके हॉस्पिटलच, राईट मॅम। तुम्हाला कळलं का? आप समजलं ना? तर तुमचा मेल चेक करा फक्त, आणि मेल आयडी वर तुमचे येऊन जाईल ते, ठीक आहे?
तुमचा मेल आयडी तर बरोबर आहे की नाही ते मला एकदा कन्फर्म करा फक्त. तर मी तुमचा विचारलाच नाही ऍक्च्युली. एन फडके, डॉक्टर निखिल फडकेंना जाईल ते. हा nfadke@gmail.com राईट. ठीक 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 आहे. हे मेल पाठवतो आणि देन यू जस्ट फिल इट. झालं की मला एकदा प्लीज सांगा सो आय कॅन क्रॉस चेक. यू डन जस्ट आपला जो ग्रुप आहे ना त्यावर टेक्स्ट करा की झालं म्हणून. ठीक ठीक थँक्यू. थँक्यू. ओके सो अजून काही क्वेश्चन कोणाला क्वेरी कोणाला काही विचारायचं आहे? क्लिनिकल टॉपिक वर कोणाला काय विचारायचं आहे आजचे जे टॉपिक झाले त्याच्यावर? किसी को कुछ पूछना है आज के टॉपिक्स पे? ओके सो गुड, वी आर गुड टू गो. ठीक है. ट्यूसडे को सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि एक ब्लैंक पार्टोग्राफ लेके बैठे ताकि हम साथ में प्लॉट कर सकें. ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ आपको. ठीक है. सो ज्योत्सना मैम फाइनल रिमार्क्स. नाही फायनल ऍज ऍडमिनिस्ट्रेशन आय डोंट गेट अटेंडन्स. आता मला वाटतं श्रीकृष्ण हॉस्पिटल, आनंद हॉस्पिटल नाहीये तिथे. नाही आनंद आहे मला वाटतं. व्हीनस हॉस्पिटल दिसत नाहीये. व्हीनस आहे. हा आहे, अमृता व्हीनस आहे. त्यामुळे ना नावं लिहा म्हणजे मला कळेल तरी. अटेंडन्स पाठवा आणि ट्यूसडेला आपल्याला हे असेल. आणि आपल्याला ओनर्सच पाहिजेत असं काही नाही, पण समवन जे तुम्ही जे सरांशी किंवा मॅडमशी डायरेक्ट बोलू शकतात अशा लोकांनी स्वतःच्या ईमेल आयडी वर केलं तरी काही हरकत नाहीये. ओके. जर तुमच्याकडे ऍडमिनिस्ट्रेटर नसेल तर इन्चार्ज सिस्टर तर असेल. त्या इन्चार्ज सिस्टरने स्वतःचा जरी मेल आयडी दिला ना तरी चालणार आहे. तर हे आता महत्वाचं आहे. तर प्लीज ट्राय टू कोप अप विथ इट. ओके. पण मग तिला काल Okay, so should I end the meeting? येस येस. Okay. Thank you everybody. Thank you for joining everyone. Thank you so much. Thank you It was a so good- much, sir. सर हा बोलो. Thank you, sir. Attendance was good. tomorrow can we call sir while filling the Yes. forms? Yes, yes. Sunday. Yes, no problem. Okay. Okay, bye. Bye. Bye.